अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान्स टीवी। जब आप खलाबाजों की फुटेज को खला के अंदर पुरअमन तौर पर तैरते हुए देखते हैं तो क्या आपने कभी ये देखकर ताज्जुब नहीं किया कि खला के अंदर कैसी खुशबू होती होगी। जिस तरह हम इंसान जिस माहौल के अंदर रहते हैं या जिस इलाके जगह के अंदर रहते हैं उसकी एक अलग सी खुशबू या बदबू होती है, तो खला के अंदर कैसी बू होती होगी। कुछ पुराने खलाबाजों के मुताबिक खला के अंदर एक अलग सी बू होती है जो कि किसी भी गर्म दांत के जलने या सेरिंग स्टिक की तरह होती है। सामीन मोहतरम, दुनिया के अंदर हर सेकंड में हर मिनट में कुछ ना कुछ नया जरूर होता रहता है। इस दुनिया में बहुत सी हकाइक ऐसी हैं जिनके बारे में बनीनो इंसान नहीं जानता। कुछ हकाइक ऐसी होती हैं कि इंसानी अकल इनको सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज इस दुनिया से रिलेटेड हकाइक के बारे में जानने के लिए एक वीडियो सीरीज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे आप लोग इंशाअल्लाह जरूर फायदा हासिल करेंगे। मगर इससे पहले नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शहद की मक्खियाँ जो कि अपने नज़्म व ज़ब्त की वजह से जानी जाती हैं, इनका डंग बहुत मशहूर होता है जिसको अक्सर लोगों ने ज़रूर महसूस किया होगा। मक्खियों के बारे में मशहूर है कि ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं डंग मारती बल्कि गार्ड मक्खियाँ जो कि दरवाजे पर होती हैं, अगर कोई दूसरे छत्ते की मक्खी यहाँ आने की कोशिश करे तो ये उसको रोकती हैं और मज़ामत की सूरत में वो डंग मारने से भी गुरेज नहीं। सामीन मोहतरम, बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, इनकी मासूम बातें तो दिल को छू लेती हैं। यूके स्टडी littlewood.com ने बच्चों के बारे में तहकीक की और इर्द गिर्द मौजूद बड़ों से सवालात को रिकॉर्ड किया और इस बात को साबित किया कि बच्चे औसतन दिन में 300 सवालात पूछते हैं जो कि मुख्तलिफ नौयत के होते हैं। इनमें से कुछ माओ का कहना था कि सबसे मुश्किल और अजीब व गरीब सवालात जो बच्चे पूछता करते हैं वो ये है कि पानी गीला क्यों होता है और शैडो यानी साया किस तरह बनता है। सामीन मोहतरम, दुनिया में हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें से कुछ ज़बानें बहुत मारूफ और ज़्यादा बोली जाती हैं, जैसे कि इंग्लिश को ही ले लीजिए क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। इंग्लिश के अंदर हर हर्फ ज़ाहिर होता है मगर इनमें से ई ऐसा हर्फ है जो कि आप बहुत ज़्यादा नजर आएगा। आप एक फिक्रा लिखो, इसके अंदर आपको ई कॉमन मिलेगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक आम तौर पर लिखी जाने वाली इंग्लिश में 11% हर्फ ई नजर आएगा। अगला हर्फ ए है जो कि 8.5% नजर आएगा और जो हर्फ इंग्लिश के अंदर सबसे कम नजर आता है वो क्यू है जो कि 0.2% अल्फाज में नजर आता है। इंटरनेशनल लिविंग की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पनामा के करीब एक ऐसी वादी है जिसको दुनिया की सेहतमंद मकाम का एजाज हासिल है। शांग्रीला वैली के नाम से मशहूर ये वैली खूबसूरत मनाजिर, बहुत कम रिहायशी इलाके के साथ दुनिया की सेहतमंद तरीन मकाम का एजाज हासिल कर चुकी है। आबो हवा साफ होने की वजह से वहाँ के लोग सेहतमंद और लंबी उम्र पाते हैं। वहाँ आपको आबो हवा साफ मिलेगी, खाना सेहतमंद मिलेगा और सुस्त रफ्तार जिंदगी है जो कि इंसानों को किसी किस्म के जहनी दबाव में नहीं डालती। सामीन मोहतरम, ख्याल किया जाता है कि कदीम मिस्र के फ़िरौनों को अपने अदवार में खुदाई दर्जा दिया जाता था, जैसे कि लफ्ज़ फ़िरौन का मतलब ही अजीम घर जैसा कि खुदा का घर ही माना जाता था। ये सिर्फ उनका ख्याल था। दरअसल शाह पेपी दोम, जिसका ख्याल था कि वो 9 साल तक हुक्मरानी करेगा, अपना इतना ख्याल रखता था कि जब इसको कोई हशरात में से तंग करता तो वो अपने एक गुलाम को हुक्म दे वो अपने पूरे जिस्म पर शहद का लेप करे ताकि तमाम हशरात इससे दूर हो जाएं। सामीन मोहतरम, डॉल्फिन एक बहुत दिलकश इंसान दोस्त मछली है जिसको इंसान तरबियत देखकर इससे मुख्तलिफ करतब करवाता है, मगर इनके बारे में मशहूर है कि इनको वियतनाम और सख्त जंग के दौरान वसी पैमाने पर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इस्तेमाल किया था। दोनों ममालिक ने बागौर इस मखलूक के बारे में तहकीक की और इनको कानों का पता लगाने, गोताखोरों का सामान लाने, खोए हुए सामान की तलाश करने और इसके अलावा सब मरीनों की हिफाजत के लिए तरबियत दी गई। है ना अजीबोगरीब बात। दोस्तों, दुनिया की हर सकाफत में हंसी मजाक मौजूद होता है, मगर हैरत की बात यह है कि हमारी ज्यादातर हंसी मजाक का जवाब नहीं होती। कि मसलन हम जब हंसते हैं तो जो हंसना होता है वो किसी मजाक का जवाब नहीं होता। न्यूरो साइंसदान रॉबर्ट के मुताबिक 20% से भी कम हंसी मजाक के बाद आती है और बाकी हंसी रोजमर्रा के मामूली सवालात जैसा कि आप कैसे हैं के जवाब में होती है। इसके बाद आने वाली हंसी माशरती बंधन की तश्कील में मदद करती है, क्योंकि जो लोग मिलकर हंसते हैं वो करीब तर होते हैं।
اس لیے بی ہیپی۔ سامعین، ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ سان فرانسسکو میں گولڈ گیٹ برج ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ تاہم کیلیفورنیا کے ایک ہائی وے پٹرول آفیسر نے اپنے کیریئر میں تقریباً 200 سے زیادہ افراد کو موت کے منہ سے جانے سے بچایا، جو کہ باقاعدہ خودکشی کے غرض سے گولڈن گیٹ برج پر آئے تھے۔ آئرن ایک اہم غذا ہے جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کے خون کے سرخ خلیوں کو آکسیجن لے جانے میں مدد کرتا ہے، جو کہ پورے جسم میں توانائی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آئرن کی کمی آپ کے جسم کو تھکا بھی سکتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک صحت مند انسان کے اندر تقریباً 3 گرام آئرن موجود ہوتا ہے۔ اتنا آئرن کہ اگر اس کو نکال کر پگھلایا جائے تو یہ ایک 3 انچ کا لمبا کیل بن سکتا ہے۔ انسان وسیع و عریض شہروں اور دور رس ٹیکنالوجی کے ذریعے کرۂ ارض پر معروف ہے، لیکن ہم در حقیقت زمین پر ایک ساتھ رہنے والے تقریباً 8.7 ملین میں سے صرف ایک نسل ہیں۔ PLOS بائیولوجی کے ایک جریدے میں شائع ہونے والے مطالعے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ کرۂ ارض پر زندگی کے مختلف اقسام میں جانور موجود ہیں، جن کی تعداد 7.8 ملین، اور پودوں کی تعداد 2,98,000، مشروم کی تعداد 6,11,000 اور فنگی کی اقسام 36,400 ہیں۔ کرومس کی 27,500 اقسام موجود ہیں۔ یہ بات قابل غور رہے کہ ماہرین نے ابھی تک بیکٹیریا کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی نئی معلومات ملی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں کچھ نئے اور دلچسپ فیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔